हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, उसके हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स क्या काम है इसका और क्या क्या हार्मोन ये सिक्रीट करता है, हम उसके बारे में आज डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड इज़ अ बटरफ्लाई शेप। जो थायराइड ग्लैंड्स होता है वो एक बटरफ्लाई शेप का होता है, मतलब इसकी जो शेप वो बटरफ्लाई होती है। जैसे अभी ये पिक्चर में आपको दिख रही है ना, ये बटरफ्लाई शेप जो आपको दिख रहा है, इस शेप का हमारा क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। इट हैज़ अ 2 लोब। इसकी क्या होती है, 2 लोब्स होती है, एक होती है राइट और लेफ्ट। ठीक है, 2 लोब होती है और दोनों आपस में कनेक्ट होती है। जो पिक्चर में दिखाया गया इस्थमस है ना, इस्थमस इन दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करके रखता है। याद रखना, ये जो बीच में इस्थमस है, ये दोनों जो लोब होती है इनको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ अ नेक। कहाँ पे लाई करता है, जो हमारी नेक होती है उसके फ्रंट में, मतलब जो गर्दन के सामने होता है, ये जस्ट नेक के फ्रंट पे और जस्ट बिलो द एडम एप्पल। ये जो आपको एडम एप्पल होता है, एडम एप्पल को हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल को हम लेरिंग्स कहते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे ही ये होता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद हमारा आता है इट रैप अराउंड द ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये जो हमारी विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, उसी रैप होता है, जैसे कवर होता है, उसको कवर करके रखता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है ईच लोब साइड ऑन ईदर साइड ऑफ अ ट्रैकिया। ये जो हमारी साइड, ये दोनों जो ट्रैकिया की दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों प्रेजेंट है ये। ठीक है, द ग्लैंड इज़ अ सॉफ्ट ब्राउनिश रेड एंड रिच इन अ ब्लड सप्लाई। ये जो ग्लैंड होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, ब्राउन रेड कलर्स का होता है और रिच इन अ ब्लड सप्लाई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड सप्लाई होता है, ज़्यादातर ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि उसके कौन कौन से हार्मोन वो प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें हमारे क्या होता है, 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक फॉलिकुलर सेल्स, एक पैराफॉलिकुलर सेल। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, एक फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, एक पैराफॉलिकुलर। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4। T3 इसको नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, एंड T4 जो हम थायरोक्सिन कहते हैं, इसमें हमारे क्या होते हैं, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हम T3 एंड T4 कहा गया है। उसके बाद हमारा नीचे जो एक सेल्स है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो सेल्स होता है ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे क्या होता है, कैल्सिटोनिन, जो हमारे कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, इसको जाके हमारे ब्लड वेसल्स में जाके क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। अब हम आगे जाके इसके कुछ फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ अ थायराइड हार्मोन्स। क्या क्या फंक्शन हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स के। ठीक है, थायराइड हार्मोन में कौन कौन से थायराइड, T3 एंड T4 के पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या इसके फंक्शन है, पहले आता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। ये हमारे क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। रेगुलेट द हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, हेल्थ इन अ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन इसका क्या है, ये ग्रोथ करवाता है और ब्रेन की जो आपका दिमाग जो डेवलपमेंट होता है वो इसी कारण, मतलब इतना ज़रूरी हार्मोन है, इसके बिना आपका ब्रेन डेवलप ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल द एनर्जी यूज इन सेल। ये हमारी कंट्रोल करता है कि कितना ग्लूकोज ब्लड में रहना चाहिए, मतलब कि एनर्जी को कंट्रोल करता है कि बाकी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे स्टोर भी कर लेता है। अब आता है हमारा कैल्सिटोनिन।